जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। यह मॉडल पेपर नंबर आपका 5 होगा। इसमें आपके PYQ क्वेश्चन आधारित मॉडल पेपर है जो आपके पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से आपके जो प्रश्न है फाइनल एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो ये मॉडल पेपर 5 है आपका। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 30 है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो क्या ये सिद्धांत क्या कहलाता है? समीपस्थ द्रवमुख का सिद्धांत, या शीर्षगामी, या फिर एकीकरण का सिद्धांत, या फिर निरंतरता का सिद्धांत? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शीर्षगामी का सिद्धांत सिर से पैर की ओर चलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? तो जो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है बच्चा, क्या विद्यालय हो जाएगा, सरकार, मीडिया, फिर परिवार? तो जो सामाजिकरण का पहला कारक होता है जहाँ से बच्चे का सामाजिकरण स्टार्ट होता है बच्चे का, तो वो होता है बेटा परिवार। ठीक है। सेकेंडरी क्या हो जाएगा? विद्यालय और मीडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे का वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करने लगता है? तो संवेदीकामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं बताई हैं डेवलपमेंट की। वस्तु स्थायित्व का गुण बेटा आता है आपका संवेदीकामक अवस्था में, जो कि आपके जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो देखिए, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है लेवाइगोस्की के अनुसार, वो क्या अनुवंशिक के द्वारा होता है, नैतिक विकास के द्वारा, सामाजिक अंतर्क्रिया के द्वारा, शारीरिक विकास के द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लेवाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तो इन्होंने क्या कहा है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है सामाजिक अंतर्क्रिया के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियम का पालन करना किस स्तर को दर्शाता है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने इसमें 3 चरण दिए हैं और 6 स्तर दिए हैं। ठीक है। तो पहला करा है उत्तर परापरंगत स्तर, पूर्व परागंत स्तर, अमूर्त स्तर, या फिर पारापरंगत स्तर? तो सही जवाब बेटा क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, पूर्व परापरंगत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? शिक्षक के पास पूर्ण सत्ता होनी चाहिए क्या? तो शिक्षक के पास पूर्ण सत्ता नहीं होनी चाहिए। निष्क्रिय बच्चे निष्क्रिय श्रोता होते हैं तो नहीं। ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय रूप से किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थियों के द्वारा यानी बालकों के द्वारा सक्रिय रूप से किया जाता है, यानी करके सीखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों की मनोदशा, स्वभाव और इरादों को पहचानने की योग्यता क्या कहलाती है? भाषाई अंतर्व्यक्तित्व, या अंतर्व्यक्तित्व, या फिर स्थानिक बुद्धि? तो इसका सही जवाब बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भाषा और विकास के संबंध में वाइगोत्स्की का क्या मानना है? तो भाषा और विकास क्या मानना था वाइगोत्स्की का, कि विचार भाषा से पहले आता है क्या? ऑप्शन ए, या फिर भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और बाद में मिल जाते हैं, ये था, या फिर आपका ऑप्शन सी है, भाषा का विचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर ऑप्शन डी, भाषा विचार का भाषा का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर इनका कहना क्या था वाइगोत्स्की का? ठीक है, कि भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और बाद में मिल जाते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर एक डैश की अवधारणा है जबकि लिंग एक अवधारणा है, तो क्या है? क्या यहाँ पर सामाजिक और जैविक भरा जाएगा, जैविक सामाजिक, या मनोवैज्ञानिक शारीरिक, या फिर शारीरिक सामाजिक? तो देखिए, जो जेंडर होता है बेटा, जेंडर क्या होता है? जेंडर एक सामाजिक संरचना या अवधारणा होती है जबकि लिंग एक जैविक होता है। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन ए जाएगा सही जवाब, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, व्यक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? सभी छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम क्या लागू कर देना चाहिए, या फिर
छात्रों के विविध पृष्ठभूमियों को अनदेखा करना चाहिए, या फिर शिक्षक के विविध तरीकों का उपयोग करना चाहिए, या फिर कमज़ोर छात्रों को अलग बिठाना चाहिए। ना ही आप अलग बिठा सकते हैं बेटा, ना ही बच्चों को पढ़ाने से मना कर सकते हैं, ना ही उनको अनदेखा कर सकते हैं। तो फिर कर क्या सकते हैं, विविध तरीकों का उपयोग करके आप बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात आ जाए तो ये सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको समझना होता है, और जो शैक्षिक तथा शैक्षिक गतिविधियाँ हो बच्चे को उनको उनका आकलन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों को पास या फेल करना नहीं होगा, तुलना करना नहीं होगा, जांच की क्षमता करना नहीं होगा। तो सही क्या होगा, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधारना, जो भी कमियां आ रही हों, जो भी बच्चे गलती कर रहा हो उसको सुधारना। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है। तो समावेशी शिक्षा बेटा होती क्या है कि जहाँ पर सभी प्रकार के बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक और दिव्यांग बालक, और जो जिनको देखने में समस्या हो, सुनने में समस्या हो, सभी बालक एक ही छत के नीचे एक ही क्लास में एक साथ पढ़ें तो होती समावेशी कक्षा। तो क्या यहाँ पर क्या करना चाहिए, बच्चों को अलग करना चाहिए। तो अलग करना नहीं होता, साथ में पढ़ाना होता है। तो ये क्या होता है, समान और विशेष प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाना और अलग अलग टीचिंग पद्धतियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दोनों सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाना ही समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का रहा, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है। तो क्या गणितीय गणना में कठिनाई है, पठन विकार है, चलने फिरने में कठिनाई है, फिर लेखन का विकार है। तो इसमें सही जवाब बेटा क्या जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका यह पठन विकार है। जो डिस्लेक्सिया है यह एक पठन विकार है, ऑप्शन बी। गणित में क्या होता है, डिस्कैलकुलिया होता है। ठीक है, और लेखन में डिस्ग्राफिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो जहाँ पर आपको केवल मिलता हो, केवल आपका निगेटिव टैग वर्ड है, कटना चाहिए, रटना, ठीक है, कटना चाहिए। तो ये बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देता है। ठीक है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, तो बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना होता है, यानी बच्चा करके सीखे, रचनात्मकता के द्वारा सीखे। ये एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 दोनों कहता है। तो ऑप्शन सी जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन एक कहता है शिक्षकों को बच्चों की भ्रांतियों को अनदेखा करना चाहिए। बी कह रहा है भ्रांतियों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हैं। या फिर ऑप्शन जो देखिए, ये तर्क था और कारण था। अब यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और दोनों सही हैं। तो दोनों सही नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर क्या है अनदेखा करना, तो कभी भी भ्रांतियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी भी भ्रांतियों को क्या करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। ना ही ये बाधा होती हैं भ्रांतियाँ, ना ही बाधा होती। तो ऑप्शन कहाँ पर दोनों गलत है, जिस ऑप्शन में दोनों गलत होगा वो, हाँ, ऑप्शन डी आपका सही है कि ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, तर्क और कारण दोनों गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को कैसे बचाए जा रख मतलब अभिप्रेरणा के लिए अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को कैसे बनाए रखा जा सकता है। तो कैसे बनाया जा सकता है, क्या बच्चों को दंड देकर, प्रणोदिता अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर, बहुत आसान कार्य देकर, या रटने पर जोर देकर। तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, प्रवीणता अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस किस पर बल देती है। तो क्या मानकीकृत पाठ्यक्रम पर बल देती है, योगात्मक, या फिर प्रत्यय की समझ, या फिर परीक्षा के लिए पढ़ना। तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका समप्रत्यय की समझ। ठीक है, समप्रत्यय की समझ पर एनईपी 2020 जोर देती है या बल देती है। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास का क्रम कौन सा सही है। तो क्या अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सिर से पैर से सिर की ओर, या जटिल से सरल की ओर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सामान्य से कहाँ पे है, ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। क्या ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता के पुनर्बलन, या फिर शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, या फिर वयस्कों के व्यवहार के अवलोकन। तो जीन पियाजे ने क्या कहा है, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है और वह अपना खुद के द्वारा सीखता है, यानी खुद खोजबीन के द्वारा सीखता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बाण का उदाहरण क्या है? क्या बार बार अभ्यास करना, या फिर समस्या समाधान के लिए संकेत और इशारे देना, पुरस्कार देना, उद्दीपन, अनुक्रिया का अनुबंधन। तो देखिए इसके फोल्डिंग जो होता है ये एक अस्थाई सहारा होता है, यानी कि समस्या समाधान के लिए संकेत और इशारे देना, ठीक है। यानी कि जो ज़्यादा जानकार हो वो किसी समस्या समाधान के लिए कम जानने वाले को संकेत इशारा देना या अस्थाई सहारा देना। यह उदाहरण किसने दी है? तो लेवाइगोस्की ने दी है इसके फोल्डिंग की और जेडपीटी की और एमक्यू की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्ची यह मानती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह किस प्रकार की समझ प्रदर्शित कर रही है? तो क्या प्रतीकात्मक विचार कर रही है, अहम केंद्रित है, कार्य कारण संबंध है, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है विपरीत चिंतन है। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा बेटा? सही जवाब हो जाएगा कार्य कारण संबंध, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो हमेशा ध्यान रखना यह एक सुगमकर्ता या सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या पूर्णतया अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अभिसन्निहित होते हैं, फिर संबंधित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा ये हमेशा कैसे होते हैं बेटा? ये हमेशा एक दूसरे से क्या होंगे, पूर्णतः अलग होंगे, क्या होंगे, जल्दी बताएं। सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी, सन्निहित होते हैं, ठीक। ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। सन्निहित ये इंट्रोवेन्यू होते हैं ना, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे दूसरे का अनुकरण करके सीखते हैं क्या कहलाती है? जो जब दूसरे का अनुकरण करके सीखेंगे बच्चे तो क्या कहलाएगा? क्या सामाजिक अधिगम कहलाएगा, व्यवहारवाद कहलाएगा, खोजपूर्ण अधिगम कहलाएगा, मानवतावाद कहलाएगा? यहाँ पर क्या कहा है? अनुकरण करके सीखता है, ठीक है। तो अनुकरण करके बच्चा सीखेगा तो उसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक माध्यम, ठीक है। सामाजिक माध्यम यानी कि सोशल लर्निंग, ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है? तो क्या धीमी गति से सीखने वाले बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, या दूसरों से झगड़ा करने वाले, फिर उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल वाले, या फिर सरल कौशल को करने में रुचि रखने वाले? तो सही जवाब हो जाएगा बेटा उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखने वाले बच्चे होते हैं आपके प्रतिभाशाली, यानी कि छोटी छोटी समस्याओं को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लें, ठीक है। जो चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं वही होते हैं आपके प्रतिभाशाली बालक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थूलगामक कौशल का उदाहरण है? तो क्या सुई में धागा डालना, लिखना, दौड़ना, या मटर की फलियां छीलना? तो क्या कहा है स्थूलगामक यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल। तो सही जवाब बेटा इसका क्या जाएगा? सही जवाब क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करें इसका जवाब, जल्दी करिए क्योंकि अब इसका जवाब आपको देना है। तो इसका जवाब सही हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए कौन सा स्थूलगामक कौन सा हो जाएगा आपको? जब इसने कहा है स्थूलगामक तो आप किसके साथ जाएंगे? जाएंगे आप दौड़ने के साथ, ठीक है। स्थूलगामक कौन है? दौड़ना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीटी क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य और कार्य में सहायता किए जाने वाले बीच का अंतर होता है, या फिर कार्य को बच्चा कभी नहीं कर सकता वो होता है, फिर बच्चे का वर्तमान स्तर, या फिर बच्चे का शारीरिक विकास। तो देखिए जो आपका जेडपीटी होता है बेटा यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, ये होता है बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य और सहायता के द्वारा किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर। यानी कोई काम है बच्चा यहाँ तक खुद से कर पा रहा है, ठीक है, यहाँ तक खुद से कर पा रहा है और किसी की हेल्प के द्वारा वो बच्चा यहाँ से आपका यहाँ से यहाँ तक सीख पा रहा है। तो खुद के द्वारा और किसी की हेल्प के द्वारा जो बीच का अंतर होगा वही होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीटी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है कि लड़के रोते नहीं, यह कथन क्या कहलाता है? तो जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर पहचान या स्थिरता? तो ध्यान दीजिएगा सही जवाब इसका हो जाएगा बेटा क्या? जेंडर रूढ़िवादिता, कि बच्चे लड़के रोते नहीं लड़कियाँ रोती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को रैंक देना तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कमियों को उजागर करना नहीं होना चाहिए। शिक्षण अधिगम में जो शिक्षण प्रक्रिया होती है अधिगम उसमें सुधार करना, यानी कि बच्चा क्या कमियां कर रहा है सीखने में, कहाँ पे गलतियां कर रहा है और गलतियों को सुधारना
मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्या अभिसारी चिंतन से है, अपसारी चिंतन से है, अनुकरण से है या स्मृति से है? तो ध्यान दीजिएगा, जो सृजनात्मकता होती है बेटा वो किससे होती है? अपसारी चिंतन से, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स, इसके एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो, वो आपका अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। तो ये था दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेशन मॉडल पेपर नंबर 6, 5 सारी CDP का मॉडल नंबर 5 था। यहाँ पे टोटल हमने आपको 30 क्वेश्चन करवाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करिएगा और अन्य मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।